सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दर्शन देख चीमा गुरु तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एहे बेनंती सुन प्रभ मेरे, देहे नाम कर अपने चेरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसह मेरे चीता। नानक करे अरदास, विसर नाहि पूरन गुणतास। नानक करे अरदास, विसर नाहि पूरन गुणतास। हर हर नाम जपंतियां, किछ न कहे जमकाल। नानक मन तन सुखी होए, अंतः मिले गोपाल। नानक मन तन सुखी होए, अंतः मिले गोपाल। भई प्राप्त मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मिल साध संगत भज केवल नाम। मिल साध संगत भज केवल नाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पैरों महला पंजवा। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाओ नहीं लागे जां ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सकल कठा का अंतर्यामी। राहव सोए अचिंता, जाग अचिंता। जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तनता, कर सुख वस्या बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कर सुख वस्या बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया।
कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीव जदों दा अपने स्वरूप सत स्वरूप तो जुदा होया है, तदों तो इस दे मन विच जगियासा रही है, अवलाखा रही है, मैनू अपने स्वरूप की लखता हो जाए। वाहिगुरु जी अंतर्यामी हैं। जदों जीव की फरियाद सुनते हैं, तदों इस जीव नूं मनुख जन्म की बख्शिश करते हैं। मनुख जन्म विच आके मन कर्म करन स्वतंत्रता हो जाता है। ये बाणी भी पढ़ सकता है, विचार भी कर सकता है, सुन सकता है, चंगे कर्म भी कर सकता है, पर वाहिगुरु जी नूं नहीं मिल सकता। कारण कि सतगुरु जी दसते ने वाहिगुरु जी अगम हन, अगोचर हन, अदृष्ट हन, मन बुद्धि तो परे हन, इंद्रियां दी पकड़ तो परे हन। इन अखां नाल उन्हां दा दर्शन नहीं किया जा सकता। सतगुरु जदों आप कृपा करते हैं तां इस जीव नूं अपना बना के अपने नाल ला के एक तां नाम दी बख्शिश करते हैं, शब्द नाम बख्शिश करते हैं, फिर इस नाम मंत्र नूं दृढ़ाउंदे हैं, पक्कियां कराउंदे हैं, श्वास श्वास जपाउंदे हैं। जदों वाहिगुरु मंत्र श्वास श्वास विच दृढ़ हो जाता है, उठदियां बैठदियां चलदियां फिरदियां सौंदियां, तदों सतगुरु जी इस जीव नूं ये विश्वास दिवाउंदे हन कि जिस वाहिगुरु नूं तूं लोड़दा है, मिलना चाहुंदा है, दर्शन करना चाहुंदा है, वो वाहिगुरु जी तेरे नाल रहिंदे हन, तेरे ही कोले रहिंदे हन, तेरे विच ही रहिंदे हन। जिस तरह मन तन दे विच रहिंदा है, इस तरह मन दे विच वो आप रहिंदे हन। जिस तरह मन राहीं तू अपने तन की संभाल करदा है, भोजन लई उपराले करदा है, सुच्चा रहने का यत्न करदा है, इस दुनिया विच व्यवहार चंगा रखदा है, सुच्चा सच्चा रखदा है, सब नाल प्रेम नाल वरतदा है। इसी तरह जे तू अपने मन की संभाल कर लवें, सुच्चा रह के सच बोल के सच की करनी करके ते तैनूं वाहिगुरु की प्राप्ति हो सकती है। गुरु इस हालत विच कृपा करते हैं। ये विश्वास भी दिवाउंदे हैं कि वाहिगुरु तेरे अंग संग हैं, ते उसका दर्शन भी करवाउंदे हैं। जीव जिन्नी देर तक अपनी बुद्धि दे तल ते सिमरन करता है,
भजन करदा है, सेवा करदा है, उस तल विच इसके मन विच मजबूती ते आ जाती है, संतोष धारण भी कर लैंदा है, यतन करदियां करदियां थक भी जाता है। पर यह मार्ग औखा है। औखा इसलिए है कि अगम मार्ग है, अदृष्ट मार्ग है। औखा इसलिए कि अखां तो बिना वेखना है, कन्नां तो बिना सुनना है, रसना तो बिना बोलना है, ते हत्थां तो बिना सेवा करने वाला काम है, पैरां तो बिना चलने वाला काम है। जे इसनूं अखां तो बिना वेखना आ जावे, मन सुरत राहीं वेखे, कन्नां तो बिना सुनना आ जाए, मन सुरत राहीं सुने, रसना तो बिना बोलना आ जाए, मन प्रेम की बोली बोले, प्रेम नाल बोले। हत्थां पैरां दी ते लोड़ नहीं, क्योंकि वाहिगुरू की सेवा ते सिमरन ही है, उसकी याद ही है। गुरसिखां प्यारिਆਂ ਨੂੰ समझाउंदियां होइयां गुरु अर्जन साहब जी उपदेश देंदे हन, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ध्रुव और प्रहलाद दो प्रमाण दिते हैं। असी जिन्ना भी सिमरन करते हैं, साडे मनां विच दर्शनां दी चाह तां हुंदी है, पर किसी आकार का दर्शन करना चाहुंदे हैं। साडे मन च वाहिगुरू दा स्वरूप भी मिथ्या होया हुंदा है। उस तरह का दर्शन हो भी जाता है, पर दर्शन मिथ्या भी हुंदा है। ध्रुव और प्रहलाद के मन विच कोई इस तरह संकल्प मात्र दर्शन नहीं सी, मिथ्या है दर्शन नहीं सी। ध्रुव के मन विच ये नहीं सी गल भी वाहिगुरू कैसा है, उत्ते केवल प्रेम करदा सी। ते प्रहलाद के मन विच भी यही सी कि वाहिगुरू सब दी प्रतिपालना करदा है, सबनों दाता होके देंदा है, ते सब दी रक्षा करदा है। प्रहलाद के मन में कोई स्वरूप नहीं सी भाई वाहिगुरू जी ऐसे होणगे। ध्रुव नूं भी वाहिगुरू जी ने अपने ही स्वरूप विच दर्शन दिता है, जिस नाल ध्रुव की भगती पूर्ण हो गई। पूर्ण ही नहीं हुई, लासानी होगी। प्रहलाद नूं भी दर्शन देंदियां वाहिगुरू जी ने अजीब जी घटना घटाई, अपने आप ते थंम पाड़ के दर्शन दिता है। इहो जिहा स्वरूप कदे ना पहलों वेखिया सी, ना उस तो बाद वेखण नूं मिलिया। प्रहलाद की रक्षा की, दया मेहर की। इसलिए भगत जनां नूं प्रमाण देंदियां समझाउंदे ने भाई वाहिगुरू का चिंतन ते करो, पर किसी स्वरूप नूं मथ के मिलन का इरादा ना करो, इच्छा ना करो। फिर थोड़ा मन सहज विच टिक जाएगा। सहज विच जिवें कंधा प्राणी वेखदा तो है, पर अखां राहीं नहीं वेखदा।
जिवें गूंगा प्राणी बोलता तो है पर रसना राही नहीं बोलता। जिस तरह एक बहरा बिना कन्ना तो ही सुनदा है, कन्ना राही नहीं सुनदा। सर्प एक ऐसी जून है, इनू कंन नहीं हुंदे, पर उसके सारे ही शरीर विच कंन हुंदे ने। उसकी सुन शक्ति बहुत तेज हुंदी है। इसी तरह सुन शक्ति मन की इन्नी तेज हो जाए कि एक सूई गिरे ते उहदा खड़ाक भी सानू पता लग जाए। वेखण शक्ति इन्नी तेज हो जाए कि असी दूर तक वेख सकीए। इन अखां दे वेखण दी एक सीमा है, और फिर ये अखां मोह विच वेखदियां ने। प्यार दी वेखण वाली अख बहुत दूर तक वेख सकती है। ये रसना जो बोलदी अक्षरां दी मोहताज है। अक्षर इनू मिलन ते तां बोलदी है। पर ब्रह्म चिंतन जो है, वाहिगुरू का चिंतन जो है, वो अक्षर अतीत है। अक्षर अतीत, अक्षर अतीत, अखरां तो परे। जिस अखर का असी जाप करते हैं, इसनूं गुर शब्द गुर मंत्र कहीदा। मनुख एक डंगर दे न्याई हुंदा है, उन्होंने बन्नण वास्ते किले की लोड़ हुंदी है। जदों किले नाल बच जांदा है ते कुछ समा तो बाद उस किले की भी लोड़ नहीं हुंदी, जंजीर की लोड़ भी नहीं हुंदी। वो मनुख वज्झा रहिंदा है। उन्होंने पता रहिंदा है कि मैं इन्ने के दायरे च ही रहना है, इस दायरे तो बाहर नहीं जाना। इनू सहज अवस्था कहते हैं मन की। गुरसिक्खी प्यारिओ एक सहज अवस्था का नाम है। सहज अवस्था, बिना अखां तो वेखना, बिना कन्ना तो सुनना, बिना रसना तो बोलना, बिना नक तो सूंघना, बिना हाथों तो सेवा करनी, बिना पैरों तो चलने का नाम है मन का सहज विचरना। भाव मन तन विच रहिंदा होया तन की किसी इंद्रिय की वरतों नहीं करता। मन तन विचों जुदा हो जाता है। एक बार जदों मन तन तो जुदा होना सीख लवे, फिर ये मन अपने विचारों तो जुदा होना भी सहजी सीख लैंदा है। शब्द अमृत जो सानू प्राप्त है, गुर शब्द गुर मंत्र वाहिगुरू मंत्र, ये मन जदों तन तो परे हो जाए, तन दे इंद्रियां की वरतों ना करे, तां यही अक्षर ब्रह्म हो जाता है। भाव इस शब्द अमृत नाम अमृत हो जाता है, रस हो जाता है, प्रेम हो जाता है। प्रेम प्रेम की कोई भाषा नहीं हुंदी, मोह की भाषा हुंदी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भाषा हुंदी। ईर्खा दुविधा की भी भाषा हुंदी। पर प्रेम की कोई भाषा नहीं हुंदी, वो भाषा रहित हुंदा है, अक्षर अतीत हुंदा है। इस तरह ब्रह्म जो है, वाहिगुरू जो है, वो प्रेम सहित प्राप्त होता है।
सानू किसी भी शब्द की वरतों ना करनी पवे, इहो जिहा सिमरन करिए। ये सिमरन ध्रुव ने कीता है, यही सिमरन प्रहलाद ने कीता है, यही सिमरन हनुमान जी ने कीता है, यही सिमरन भाई लालो ने कीता है, भाई मंझ ने कीता है, गुरु अंगद साहब महाराज ने कीता भी है ते लिख भी दिता गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी विच भी आयों करना है। मन जिसले तन तो जुदा होकर रहना सीख लवे, इनू सहज रहनी कहते हैं। उस वक्त का जिक्र करते हैं महाराज गुरु अर्जन साहब जी फरमाउंदे ने, उठत सुखिया बैठत सुखिया। उठत का अर्थ हुंदा है विहार करना, ते बैठत का अर्थ हुंदा है सौना, लेट जाना, आराम करना। जदों ये मन विहार करदा है शरीर नूं नाल लैके, उदों भी ये वाहिगुरू दा ही सिमरन करदा है। उस वेले इहदे च बुद्धि दो प्रकार दी हो जाती है, एक गौण, दूजी श्रेष्ठ। गौण बुद्धि नाल शरीर संभालदा विहार नूं, श्रेष्ठ बुद्धि नाल वाहिगुरू नूं संभालदा है। ये जानदा भी श्रेष्ठ कर्म जिहड़ा है वो राम नाम ही है। विहार करदियां भी ये वाहिगुरू बोलदा है अक्षर अतीत, चेते रखदा है, अपने चित्त विच विसारदा नहीं। चेते रखण दा मतलब है ना विसरना, ना विसरे उस सिमरन हुंदा है, ना विसरे उसे नूं अजपा जाप कहीदा, ना विसरे उसे नूं ही पराबाणी दा जाप कहीदा। पराबाणी वो बाणी जिहड़ी दायरे च नहीं है, वो प्यार जो कहण सुन तो परे है। ध्रुव नूं जो दर्शन दिता महाराज ने ते आख्या, ध्रुव तू मैनूं याद करदा है, मंग की मंगदा है, की इच्छा है। ध्रुव कहंदा मैनूं पता ही नहीं मैं की इच्छा करा। हजूर कहन लगे तू सानू याद करना ही छोड़ दे। ध्रुव कहंदा महाराज मैं ये भी नहीं कर सकता, मेरी याद विच मेरे सिमरन विच तुसीं अजिहे टिक गए हो कि मैं तुहानूं भुला ही नहीं सकता, मैनूं भुलाना ही नहीं आउंदा। इनू कहते ने उठत सुखिया। विहार करदियां सहज अवस्था विच सिमरन जो हुंदा है उन्होंने कहीदा उठ सुखिया, बैठत सुखिया। जो आराम करदा निंद्र लैंदा है, चौंकड़ा मार के बैठदा ध्यान करदा, इनू कहंदे बैठत सुखिया। वाहिगुरू नाम दा सुख हो गया। इस मन विचों किहड़ी चीज दूर हो गई? भाव नहीं लागे जां ऐसे बुझिया, भय दूर हो गया। मन दा कर्म शुरू ही भय तो हुंदा है। कोई भी मन जिहड़ा कर्म करदा है वो डर के ही करदा है। भय तो बिना मन का कोई कर्म नहीं हो सकता। जद मन निरभय हो जाता है फिर केवल वाहिगुरू ही चेते रह जाता है। ये कोई कर्म नहीं कर सकता। यही वजह है आप सब जानते हो कि उच्ची करने वाले, उच्ची अवस्था वाले संत शरीर करके कोई काम नहीं कर सकते। उन्होंने वाहिगुरू भुलदा ही नहीं कदे।
ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਣ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਧੇਰਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਏ, ਭੈ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਾਉ ਮਿਟੇ। ਭੈ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ? ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਖਤਾ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਭਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਰਾਖਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੁਬਦਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਹਾਂ, ਬੋਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਸੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਪਿਓ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਉਂ ਦੁਬਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਸੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਚਿੰਤਾ। ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਹਾਣ ਲਾਭ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਸੋਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਸਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮਿੱਠੇ। ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਵਾਤ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਖਿਓਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਮੋਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਫਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਚਿੰਤ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਅਚਿੰਤ ਜਾਗਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू वरतंता। कारण कि हर थां दे उत्ते कण कण विच तू आप ही ते है। कण कण विच तू आप ही ते है। कोई ऐसा थां ही नहीं जिथे तू नहीं है। सब थाई जिथे हो जाई तू सगल रहा भरपूर है। तू आप ही परिपूर्ण है। जिथे मैं वेखदा, जिस पासे मैं वेखदा हाँ, तू आप ही पूर्ण है। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया। घर नाम मन दे निज स्वरूप नूं जानदा है। एक तां घर इह हुंदा जिहड़ा असीं इट्टां दा मिट्टी दा बनाउने, एक घर इह हुंदा जो पंज तत्त दा बणिआ बॉडी, एक इस दे अंदर घर हुंदा है मानसिक मन दा घर हुंदा है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे वशीभूत होके शरीर राहीं भोग भोगदा, कर्म करदा, रोंदा है,
ਉੱਠਦਾ ਜਾਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਘਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਜ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘਰ ਧੁਨ ਦਾ ਘਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਲਿਵ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਲਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ मेरा राम ही सत्य है और राम मेरा है ही सत्य जिन्हों एक लिव लग गई है वो जिस थां लगती है उस घर नूं महाराज ने कहा कि इस घर च वसन वाला सुखी हो जाता है। नाल दी नाल महाराज गुरु अर्जन साहब ये भी समझाते हैं घर सुख वस्या बाहर सुख पाया। जे मन नूं ये शब्द धुन दा घर मिल जावे तां ही ये सुखी हो सकता है। कच्चे घर विच कदे सुखी नहीं हो सकता। ना ते मन इट्टां दे घर सुखी हो सकता है मिट्टी दे घर च ना ही मन पंजां तत्तां दे घर च सुखी हो सकता है। ना ही मन मन के घर विच इच्छावां के घर विच सुखी हो सकता है। मन इको ही एक घर विच सुखी हो सकता है कि इच्छा अतीत हो जाए कोई इच्छा बने ही ना है कोई इच्छा रह ही ना जाए इच्छा ही मुक जान। इस घर च वसन वाला मन महाराज जी फरमाते ने पंचम पातशाह सुखी हो जाता है। जदों इस थां वसन वाला मन इच्छातीत होकर सुखी हो जाता है ना ते फिर वो इच्छा के घर विच भी तत्तां के घर विच भी ते मिट्टी के घर विच भी सुखी ही रहिंदा है। कारण कि इसनूं अपना नहीं समझता ना मिट्टी के घर नूं अपना समझदा ना तत्तां के घर नूं अपना समझदा ना इच्छावां के घर नूं अपना समझदा इत्थे गुरु के घर नूं अपना समझदा। गुरु कोल चानण ही चानण है ज्ञान ही ज्ञान है अज्ञानता तो है ही नहीं। इसलिए अज्ञानता के कारण जन्म होया सी मरण होया सी। अज्ञानता तो इहदे कोल है ही नहीं इसलिए ना जन्म है ना मरण है। जिस घर सुख वसदा है उसका जन्म मरण नहीं है। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया। महाराज जी कहते जिन्नी देर तक रे मन जिहड़ा आत्मा सत तो विछड़ के इस मिट्टी के घर विच रहिंदा है वो अपने इस निज घर गुरु घर विच वासा नहीं पा लैंदा उन्नी देर तक ना तो वो अंदरों सुखी हो सकता ना बाहरों सुखी हो सकता है। इसलिए नाम दा अभ्यास इस प्रेम नाल करो। भाई रे राम कहो चित लाए। इस प्रेम नाल अभ्यास करो कि वो प्रेमी तुहाडे इस प्रेम दे आवाज़ विच बधा होया तुहाडे मन विच प्रगट हो जाए। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। ये खेड़ कित्थों शुरू हुई वाहिगुरु वाहिगुरु बोल पाई वाहिगुरु। गुरु के प्यारिया बोल वाहिगुरु बोल पाई वाहिगुरु। वाहिगुरु बोल वाला सदा सुखी रहिंदा है। ਉਹਦਾ बोल भी सुखी हो जाता वो आप भी सुखी हो जाता है।
दृढ़ाया, याद कराया। ऐसी दृढ़ता करवाई कि प्राण तो छूट जाए पर शब्द तो ना छूटे। प्राण तो छूट जाए पर शब्द तो ना छूटे। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुरु ने ऐसी कृपा की थी, ऐसी लगन लाती कि दिन और रात हुण वो विसरदा ही नहीं। जे मैं कदी यतन भी करा कि उसनों विसार देवां तां ये भी मेरे को बन नहीं हुंदा, मैनूं विसार नहीं सकदा। इहो जिहा मेरा उहदा प्यार पै गया, माधो ने पाया है। ये गंढ वाहिगुरू ने बन्नी है, मैं नहीं बन्नी। मैं बनदा तो शायद ढिल्ली बन लैंदा, पर ऐसी वाहिगुरू ने पीड़ी गंढ पाई है कि खुलण लग्या भी खुलती नहीं है, तोड़न लग्या भी टुटदी नहीं है, तो छोड़न लग्या भी छुटदी नहीं है। उठ सुखिया बैठे सुखिया, भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। राहो सोए चिंता जाग चिंता, जहां कहाँ प्रभ तू वर्तनता। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुरु के सिखो, गुरु दा ये फरमान है, उपदेश है। तुसीं अपने आप नूं इकल्ले ना समझो। इकल्ले समझोगे तो ये जानोगे कि ये काम तुहाडे कोलों हो नहीं सकना, बड़ा औखा है। अपने गुरु नूं अंग संग जानोगे तो जिथे तुसीं ये भार नहीं चुक सकोगे उत्थे गुरु चुक लवेगा। तुसीं केवल गुरु नूं चेते रखो, सिमरन करो। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। गुरु की संभाल जड़ी है वो भी एक सिमरन द्वारा ही है, सेवा द्वारा नहीं है। सेवा द्वारा चूक हो जाती है या हंगता आ जाती है। सिमरन द्वारा ना चूक होंदी है ना हंगता आउंदी है। इसलिए गुरु की संभाल सिमरन द्वारा ही होंदी है। प्रेम नाल सिमरन करते रहो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी